नाजरीन किराम अस्सलाम वालेकुम वादाब। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं जीएम सरूरी साहब जो कि XMLA इंदरवाल है। सरूरी साहब, आपसे जानना चाहेंगे, इलाका पहलगाम में कई सालों से सब सेंटर बंद पड़ा हुआ है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ पे ताल्लुक है, आज से 6 महीने भी मैंने CMO किश्तवाड़ से बात की। जी। इससे कबल भी जो DC साहब से उनसे भी बात की थी। जी। और मैंने ड्यूकाम से बात की। मैंने डुलू साहब को भी मैसेज भेजा, जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ है। जी सर। डायरेक्टर हेल्थ सर्विस जम्मू से भी बात की। जी। सबको मैंने बता दिया और खुसूसी तौर पे गुजारिश की कि ये पहलगाम का सेंटर पिछले 1 साल से बंद है। जी। 25 सेंटर आज़ाद साहब ने 2010, 11, 12 में जब वो हेल्थ मिनिस्टर थे, जी। जी। तो उन्होंने वो सेंटर दिए थे इंद्रवाल में। उनमें लगभग कोई 25% सेंटर बंद है। जी। एक तो पहलगाम का 1 साल से बंद है। जी। जी। दूसरा बोंडा का सेंटर है, सब सेंटर, वो भी वहाँ दवाई नहीं है। वो लड़की बीच बीच में जो अभी आती है अल्टरनेट डेज पे। जी। जी। क्वाट का है, वो टोटली बंद है। जी। उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ की सब सेंटर हैं, जी। वहाँ पे पैरामेडिकल स्टाफ, फैमिली मल्टीपर्पज वर्कर नहीं है। जी। हमने गुजारिश की थी इन पहाड़ी इलाकों में, दूर दराज इलाकों में ये कोविड की जो महामारी है, जी। इसमें सब सेंटर को फाल बनाया जाना चाहिए। जी। 5,000 की दवाई पूरे साल में उनको सप्लाई होती है गवर्नमेंट की तरफ से। जी। पता है 5,000 की दवाई से क्या होगा? जी। और दवाई वो उनको मिलती है जिसमें 50% दवाई जो है कारामद नहीं होती है, जी। और वो बाद में फेंक देते हैं, क्योंकि जो जरूरियात जिंदगी इस वक्त कोविड की जो किट्स हैं जी। वो उनको भेजने चाहिए उन एरियाज में। जी। पैरास्टामोल, डोलो, ये विटामिन D, विटामिन C और ऐसी टैबलेट, ऐसी चीजें वहाँ इलाकों में भेजनी चाहिए जो जी। कि ना के बराबर हैं। जितने भी इस वक्त सेंटर हैं, जी। लगभग दवाइयाँ तो बिल्कुल नहीं है, जी। पैरामेडिकल स्टाफ तो बिल्कुल नहीं है। जी। FMPHW जो लगाए हैं, वो अगर कहीं महीने में 1, 2 बार, 3 बार गए तो खुदाए हाफिज है। वो सेंटर बिल्कुल नाम के और चलते नहीं है। और जब मैं ऑफिसरों को बोलता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन को बोलता हूँ, वो कहते हैं वी आर ऑन द जॉब, हम लगे हैं, हम जी। कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, ये एक अजीब कहानी है कि LG साहब की डायरेक्शन है कि कोई हॉस्पिटल बंद नहीं होना चाहिए जी। किसी। और वहां से मुझे ये आता है कि नहीं जी, हमने 2 आदमी CMO साहब ने वहां लगाए थे, जी। जी। मगर वो जाने को तैयार नहीं है। ये जी। बड़े अफसोस की बात है। अगर जाने को तैयार नहीं, उनको निकाल दीजिए, दूसरे 2 को लगाइए। जी। ये तो जिंदगी और मौत का सवाल है। इस वक्त इंसान की ह्यूमनिटेरियन ग्राउंड उनको इस पे देखना चाहिए। मैंने अभी DC साहब को भी, हेल्थ सेक्रेटरी को भी, डायरेक्टर हेल्थ को भी, ड्यूकाम को भी, और CMO और BMO छात्रों को भी पूरा डिटेल लिख दिया है। मैं चाहता हूं कि आपके अखबार के मुताबिक आपके इसमें लिख दीजिए, ताकि कुछ इजाला इसका हो जाए और हमें लोगों को पता है। जो लोगों का इतना प्रेशर है कि यहाँ इंजेक्शन करने वाला कोई नहीं है, जी। दवाई टैबलेट देने वाला कोई नहीं, फिर ये सब सेंटर किस नाम के? सैलरी तो उनकी सबकी निकली हुई है, क्यों निकली है? सुरीट साहब जरा आपसे इसको मॉनिटरिंग सुरीट। नहीं होती, मॉनिटरिंग कोई नहीं होती यहाँ पे। जी। ये सिर्फ कागजी कार्रवाइयाँ हैं, बाकी कुछ नहीं है। जी। सुरीट साहब आपसे जानना चाहेंगे, इलाके सिगडी में आप ही के दौर में हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनाई गई थी, मगर वो कई सालों से बिल्डिंग तैयार होके भी मगर अभी तक उसमें एक डॉक्टर तैनात नहीं किया गया, तो इस पे क्या आपका ख्याल है सर? ये क्या बताऊं, देखे जहाँ तक जिस वक्त आज़ाद साहब हेल्थ मिनिस्टर सेंटर में थे, जी। उन्होंने हर किश्तवाड़, भद्रवा, डोडा, रामबन में, चनावेली की बात करूं, जी। रियासी और इंदरवाल की, इनमें 25-25, 24-24 सेंटर दिए थे, सब सेंटर। जी। पैरामेडिकल स्टाफ अपॉइंट किया गया, कहीं ने छोड़ दिया, कहीं नहीं जाते हैं, अपनी मर्जी के मालिक। जी। दवाइयाँ 5,000, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सैलरी देती है पेरी मेडिकल स्टाफ FMPHW की। जी। उसके बाद ये सेंटर जो है आधे से ज्यादा बंद पड़े हुए हैं। नंबर 2, इसी तरह से उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल जम्मू में खोला, इतनी बड़ी भारी बिल्डिंग बनाई। गांधीनगर में इतनी जबरदस्त बिल्डिंग बनाई, और भी जम्मू में बहुत सारे
कुटवा में, सांबा में, उधमपुर में, रियासी में, रामबन में, बानहाल में, डोडा में, किश्तवाड़ में, भद्रवाह में, इंद्रवाल में इतने अस्पतालों की बिल्डिंगें बनाई क्यों, जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है। जैसे सिगरी में बिल्डिंग तैयार है, पासरकोट में बिल्डिंग तैयार है, और ये आपकी सरसल में बिल्डिंग तैयार है, आपके यहाँ बोंजवा में बिल्डिंग, पसनाजी में बिल्डिंग तैयार है, बुड़दार में बिल्डिंग तैयार है, टाटा में बिल्डिंग तैयार है। मगर देखिए वहां पे जकियास में बिल्डिंग तैयार है, मगर ये मलानू में पीएचसी, यहाँ पे डॉक्टर ही नहीं है। वही हालत सिगदी की भी है, नहीं डॉक्टर है। लोग सड़कों पे भी पिछले 6 महीने पहले आए थे, कहा था उस वक्त हाँ जी हम इंतजाम करेंगे, जरूर करेंगे और डॉक्टर दे देंगे। 900 डॉक्टरों की अपॉइंटमेंट पहले हुई तो हमारे इस चुनाव वैली में बहुत, और खास करके रूरल एरिया का मड़वा हो, वाड़वन हो, दच्चन हो, पाडर हो, सिगदी हो, छात्रों का एरिया हो, बलेसा का एरिया, सरदार सरोड़, बोजवा, कोतवाड़ा या ठाकराई करे, बिल्कुल डॉक्टरों से महरूम है जी। तो यही सब इलाकों की एडमिनिस्ट्रेशन को इस वक्त, अगर एलजी साहब ने हर पंचायत में 5-5 बेड के लिए कहा कि कोविड के लिए एक वेंटिलेटर बेड होना चाहिए जिसमें ऑक्सीजन वगैरह जो है मुहैया होगा, और 4 बेड उसके अलावा कोविड पेशेंट्स के लिए होने चाहिए। तब आपके जो स्ट्रक्चर है, आपका जो इस वक्त वहां पे डॉक्टर ही नहीं है, आप पैरामेडिक, इस वक्त इतने बच्चे यहाँ के ट्रेनिंग शुदा है, जबकि ऑर्डर हो गया गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी, उन पैरामेडिकल स्टाफ जो नर्स ट्रेनिंग किए हुए हैं, FMPHW ट्रेनिंग किए हुए हैं, सैयाजी मेडिकल असिस्टेंट ट्रेनिंग किए, यार उनको तो लगा दो। अगर जम्मू में आप प्रॉपर में GMC में आप 150 की ये जो नर्सिंग वगैरह लगा रहे हो, तो यहाँ भी तो लगाओ ना। रूरल एरिया में आज कोविड ज्यादा फैल रहा है। देखिए कल ही यहाँ ध्रुबील में देखिए होरना में 2 लोग मर गए, इसी तरह से बहुत सी किश्तवाड़ में इतने लोग मर गए। आज ये गांव की तरफ ये बीमारी फैल रही है। हमें एहतियात भी करनी चाहिए, हाथ सैनिटाइज करने चाहिए, मास्क लगा के रखना चाहिए, डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, प्रोटोकॉल SOP उसका खास ख्याल रखना चाहिए। महामारी बीमारी जो बड़ी खतरनाक है, इसका एहतियात का हवा में भी है। लिहाजा आप डॉक्टरों को बार बार सुनते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को बार बार सुनते हैं। मेरी मोदबाना गुजारिश एडमिनिस्ट्रेशन से, एक तो मॉनिटरिंग करिए, दूसरा ये है कि जनाब इंतजाम, ये जो पैराफ्री में रूरल एरियाज में जितने सब सेंटर है, PHCs है, NTPHCs है, CHCs है, डिस्ट्रिक्ट, उनकी तरफ तवज्जो दीजिए और वहाँ उनको फाल बनाइए, चालू करिए। वहाँ अगर स्टाफ नहीं है, आप नया स्टाफ वहाँ दीजिए ताकि वो लोग भी राहत की जिंदगी बसर कर सकें। आपने छात्रों वालों को किश्तवाड़ नहीं आने देते हैं इलाज के लिए, लोग तो परेशान है क्योंकि इस वक्त लॉकडाउन है, लोग चल नहीं सकते हैं, तो कहाँ से वो परमिशन बनाएं, कहाँ से वो गाड़ियां लाएं, कहाँ से एम्बुलेंस या 2 या 4 हैं टोटल, कहाँ वो पूरी होती है। इसलिए मेरी मोदमाना गुजारिश एडमिनिस्ट्रेशन से, ये गांव में जो सब सेंटर है, NTPHCs है, PHCs है, उनको फाल बनाया जाना चाहिए। जी जी। सुरीट साहब आपसे एक और बात करना चाहेंगे। इस जो ये मतलब हॉस्पिटल यहाँ पे इतनी बिल्डिंगें तैयार है, सब सेंटर तैयार है, मतलब कई सालों से उनमें डॉक्टर तैनात किए जाए, इसकी जिम्मेदारी किस डिपार्टमेंट की है सर? देखिए डॉक्टर हॉस्पिटल में अपॉइंट करना, लगाना, पोस्टें, अब लगभग हमारे किश्तवाड़ में लगभग इस वक्त लगभग मेरे ख्याल में 100 पोस्टें जो है खाली है। बिल्कुल सर। हमारे डोडा में लगभग 150 पोस्टें खाली है। हमारे रामबन बानहाल में तकरीबन 80 पोस्टें खाली हैं। जी। क्यों नहीं अपॉइंट? आज MBBS डॉक्टर ट्रेनिंग करके बेचारे आंखों का तेल निकाल के, PG डॉक्टर आंखों का तेल निकाल के घरों में बैठे हुए हैं। जी। क्यों नहीं अपॉइंट कर रही है डायरेक्ट उनको? क्यों नहीं उनको SRO 202 अगर बना दिया इन्होंने, उसके तहत उनको लगा देना चाहिए। रूरल एरिया में ओपन रखना चाहिए कि जो MBBS रूरल एरिया में जाना चाहता है एप्लीकेशन दो ऑनलाइन, हम उनको लगा देंगे। एक सिस्टम बनाया है जी, आप डॉक्टर ट्रेनिंग किसी ने की है, आप पब्लिक सर्विस कमीशन में जाएगा, वहाँ 2 साल लगेंगे, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में आएगा, वहाँ 1 साल लगेगा, फिर बाद में डॉक्टर को देते हैं, जब अपॉइंट करते हैं वो ज्वाइन नहीं करते हैं कुछ लोग। अगर एक ज्वाइन नहीं किया है लिस्ट में, आप वेटिंग लिस्ट निकालो और वेटिंग में से लोगों को भेज दो जी। ये तो रूल है। 50% लोग डॉक्टर आप वेटिंग लिस्ट में अपॉइंट कर सकते हैं एज पर द रूल ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन।
लिहाजा इसकी तरफ कोई तवज्जो, मेरी मोदबाना गुजारिश है। देखिए हद खत्म है। यहाँ मलानू हॉस्पिटल 24/7 है, जी जी वहाँ डेंटल चेयर नहीं है, डॉक्टर है। जी ये हालत है इस गवर्नमेंट की और इस डिपार्टमेंट की। मेरी मोदबाना गुजारिश है, हमारे एक डायनामिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं जनाब डुल्लू साहब, और वो रियासत के रहने वालों को हमदर्दी होनी चाहिए और इन रूरल एरियाज की तरफ उनकी तवज्जो नहीं है। मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ एलजी साहब को भी और उनको भी कि वो खसूसी तौर पे रूरल एरिया में जो वैकेंसीज हैं, वहाँ वो पैरामेडिकल स्टाफ की है, हाँ वो डॉक्टर्स की है, एनटीपीएससी में, पीएचसी में, सीएचसी में, या सब सेंटर्स में, या फर्स्ट एड सेंटर में, या आयुर्वेदिक जो एनआरएचएम के जो हॉस्पिटल हैं छोटे बड़े, उनमें जो है कमी स्टाफ की सबसे ज्यादा पूरा करे। और सब सेंटर में कम से कम 50,000 का साल के लिए दवाई तो आनी चाहिए। बिल्कुल वो सर। अंदर रिक्विजिशन आप बीएमओ और सीएमओ आनी चाहिए, जो जरूरियात उनको जिस किस्म की दवाई के वो दवाई वहाँ आनी चाहिए। जी वरना अपनी मर्जी से आती है, वो बाद में दरिया में फेंक देते हैं। जी लास्ट ये पे भी हमने देखा है। आपसे सुरेश साहब, आपसे एक और बात करना चाहेंगे, क्या मैसेज रहेगा इस कोविड महामारी में इंद्रवाल की अल्लाह आवाम के ताला लिए? करे सब हम सबों को बचाए, जी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हर, क्योंकि इसमें कौम नस्ल वगैरह का कोई वास्ता, जी सब इंसान एक। जी जी बिल्कुल वसुदेव कुटुंबकम, इंसान एक। बिल्कुल। इंसानियत को देखते हुए अल्लाह करे कि हम सब इस महामारी से बचे, इस वबा बीमारी से बचे। जी जी और खास कर से इसमें लोगों से यही गुजारिश है कि एहतियात बरतें, अपने हाथों को बार बार धोएं, सैनिटाइज करें, उसके साथ साथ प्रोटोकॉल जो एसओपी है, डिस्टेंस आप रखें, मास्क लगा के रखें, गैदरिंग ज्यादा जमा न करें, शादियों में बाकी चीजों में या कई डेथ होती है वहाँ ज्यादा गैदरिंग भी नहीं होनी चाहिए। जी मस्जिदों में नमाज पढ़ते हैं, उलमाए कराम ने बताया कि आप घरों में भी पढ़ सकते हैं। बिल्कुल सर। लिहाजा इस बीमारी से बचने के लिए हर इकदाम करने चाहिए और सरकार का पूरा ताउन देना, एडमिनिस्ट्रेशन का ताउन देना चाहिए इसमें। बिल्कुल। ये अपने लिए है, किसी दूसरे के लिए नहीं। जी सर शुक्रिया। और इसके साथ में आपकी वसातत से जी गवर्नमेंट से और खास करके डीसी साहब से गुजारिश करूंगा, ये जो किश्तवाड़ सिंथर रोड, मेरे जब मैं मिनिस्टर था जी अप्रैल में हम इस रास्ते को खोलते थे, बिल्कुल मई का महीना भी गया और कल मैंने NHIDCL जनरल मैनेजर से बात की। जी जी उन्होंने कहा हमारा रास्ता बिल्कुल क्लीन है, बिल्कुल साफ है, जी अगर टू वे नहीं तो अल्टरनेट डेज पे गाड़ी चलाई जाए। एक दिन यहाँ से चलेगी श्रीनगर के लिए, दूसरे दिन वहां से अनंतनाग और किश्तवाड़ में आ जाएगी। इससे मड़वा वड़वन के लोगों को आसाइशें होगी, उनकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी और उनका जो खाने पीने का निज़ाम है वो दुरुस्त हो जाए। जो कट हुआ था वो एरिया 6 महीने से, जब मती गोरन का रास्ता अब ठीक हो गया, अब सिंधन का भी रास्ता ठीक हुआ, कुछ गाड़ियां तो यहाँ से श्रीनगर भी जा रही हैं, जाती हैं। अब उनको वहाँ पे सिंथन टॉप पे ये जो मैदान है वहाँ आर्मी भी है, कैंप है, वहाँ पे चेक पोस्ट भी है, वहाँ चेक करना चाहे, टेस्ट करना चाहे, उसके बाद इजाजत देनी चाहिए। और अगर कोई कोविड पेशेंट है उसको छात्रों, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, 2.5 करोड़ की हॉस्टल है, उसमें रखना चाहिए। वहाँ क्वारंटीन सेंटर आपने उसको कोविड का रखा है, डिक्लेयर किया है, वहाँ बेड आपके मौजूद है, सब कुछ आपका मौजूद है, डॉक्टर्स मौजूद है, वहाँ रखना चाहे। लिहाजा इस रास्ते को बंद करने से यहाँ के लोगों को बड़ी मुश्किल, क्यों जम्मू में ज्यादा बीमारी है, जम्मू में ज्यादा लोग मर रहे हैं, जम्मू के डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ वहाँ उनके बहुत लोड है उन पे। इसलिए कश्मीर में एक इलाज भी अच्छा है और लोगों के लिए ये रास्ता बहुत आसान है। इसलिए मेरी गुजारिश एडमिनिस्ट्रेशन, निवेदन है, और जो मड़वा वड़वन के लोग हमसे बार बार फोन पे बात करते हैं, DDC मेंबर से करते हैं, पंचायत के सरपंच और मेंबरों और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन और साथियों से, और मैं अपनी तरफ से भी गुजारिश करूंगा कि जबकि तमाम रास्ते खुले हैं, तमाम नेशनल हाईवे खुली है, तमाम रूरल एरियाज के रोड खुले हैं, ये आपका ये जो पुनिश राजौरी का रोड जो है, मुगल रोड, वो खुला हुआ है। तो इस रोड को बंद करने का मकसद क्या है? इसकी जवाज़त कुछ नहीं है। लिहाजा जब NHIDCL कहती है कि रास्ता ठीक है, मैं कहता हूं कि अल्टरनेट डेज पे ही चलाइए, मगर इसको रोड को ओपन कीजिए। ये हमारी मोदबाना गुजारिश है।